लगातार घंटों तक बिजली कटे रहने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इन दिनों त्योहारों का समय चल रहा है, तो ऐसे में बिजली का कटना एक अलग ही मुसीबत है। खबर है कि बिहार को केंद्रीय कोटे से मिलने वाले बिजली की आपूर्ति में भारी कटौती हुई है। जहां पहले 4500 मेगावाट बिजली मिलती थी, वहीं अब 3200 मेगावाट ही बिजली मिल पा रही है। इस वजह से छोटे शहरों में बिजली संकट अभी से दिखाई देने लगा है। बिहार के आधा दर्जन से अधिक जिलों में घंटों तक लोड शेडिंग हो रही है। बिजली विभाग के अनुसार लोड शेडिंग का मतलब जिले के सभी फीडर को रोटेट करके चलाया जाना है। इसके अनुसार जब बिजली विभाग द्वारा जरूरत के हिसाब से बिजली सप्लाई नहीं की जाती है, तो जिले में जितने फीडर है उसमें से घंटों के अनुसार बिजली को बांट कर चलाया जाता है। देश में बिजली उत्पादन के प्रभावित होने और बिजली संकट को लेकर हमने पिछले दिनों ही चर्चा की थी। अब बिजली संकट यहाँ पर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। विभाग के मुताबिक सहरसा को 50 की जगह 35, मधेपुरा में 100 के बदले 80, कटिहार को 120 के बदले 100, किशनगंज को 100 के बदले 20, पूर्णिया को 150 के बदले 110, लखीसराय को 25 के बदले 20, खगड़िया को 40 के बदले 15, मुंगेर को 90 के बदले 70, बांका को 110 के बदले 75 मेगावाट ही बिजली मिल पा रही है। जिन जिलों में लोड शेडिंग हुई है उसमें शामिल है औरंगाबाद, बक्सर, सिवान, गोपालगंज, गया और जहानाबाद। त्योहारों के समय बिहार को जरूरत है 6500 मेगावाट बिजली की, लेकिन बिहार को इस वक्त उपलब्ध है केवल 5700 मेगावाट बिजली, जिसमें कि 3200 मेगावाट बिजली केंद्रीय कोटे से मिल रही है। 1500 मेगावाट बिजली राज्य सरकार ने खुले बाजार से खरीदकर आपूर्ति की है। बिजली आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते सोमवार को जनता दरबार के दौरान कहा था, बिहार में बिजली संकट से निपटने की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया था कि खुले बाजार से बिजली खरीदकर राज्य की जरूरत को पूरा किया जाएगा। देश में बिजली संकट की वजह कोयले की कमी को बताया जा रहा है। बीते कुछ महीनों से कोयले की घरेलू कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिला है, जिसकी वजह से देश में कोयला का आयात प्रभावित हुआ है और बिजली उत्पादन में भी कमी देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली में स्थिति यदि देखें तो दिल्ली में बिजली संकट की आशंका को लेकर विरोधाभासी दावे किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन कहते हैं कि राजधानी को उसके कोटे की आधी बिजली सप्लाई हो रही है। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के सीईओ गणेश श्रीनिवासन ने यह भी कहा है कि छोटे ब्लैकआउट होंगे ही, क्योंकि दिल्ली को सप्लाई करने वाले पावर प्लांट्स में कुछ दिनों तक का ही कोयला बचा हुआ है। इन दावों के उलट केंद्र सरकार ने जो तस्वीर सामने रखी है उसके मुताबिक दिल्ली में पिछले 15 दिनों से बिजली की कोई कमी नहीं है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी का डेटा यह भी दिखाता है कि 1 से 11 अक्टूबर के बीच दिल्ली को जितनी बिजली मुहैया कराई गई है उसका 70% ही इस्तेमाल हो पाया है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को कहा कि देश में ऊर्जा संकट है और केंद्र सरकार को इसे एक समस्या की तरह लेना चाहिए। मंत्री के अनुसार दिल्ली सरकार ज्यादातर बिजली एनटीपीसी से खरीदती है, मगर उसने अपने प्लांट्स पर उत्पादन में 50% तक की कटौती कर दी है। जैन ने कहा, समझौते के अनुसार साल भर में 85% समय के लिए एनटीपीसी को पूरी बिजली सप्लाई करनी होती है और बाकी 15% में यह 55% तक जा सकती है, लेकिन ऐसा एक वक्त पर सभी प्लांट्स के लिए नहीं किया जा सकता है। आमतौर पर एनटीपीसी दिल्ली को करीब 4000 मेगावाट बिजली देता है, लेकिन अब वह इसका आधा भी सप्लाई नहीं कर पा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक पिछले 15 दिनों में दिल्ली के भीतर बिजली की कोई कमी नहीं है। यह सत्येंद्र जैन और टाटा पावर के सीईओ के दावों के ठीक उलट है। बिजली बनाने वाली कंपनियों ने रोज दिल्ली की मांग को पूरी की है। 5 अक्टूबर को दिल्ली से सबसे ज्यादा 5349 मेगावाट बिजली की डिमांड पूरी हुई है। उसी दिन सबसे ज्यादा बिजली 112.4 मिलियन यूनिट्स का इस्तेमाल भी हुआ है। दिल्ली सरकार और टाटा पावर के सीईओ ने कहा कि दिल्ली को सप्लाई करने वाले प्लांट्स के पास कुछ दिन का ही कोयला बचा हुआ है। टाटा पावर ने अपना 4000 मेगावाट वाला कोयला आधारित स्टेशन बंद कर दिया, क्योंकि वह तय कीमत पर बिजली सप्लाई करने में सक्षम नहीं था। एक तरफ आधे से ज्यादा घरेलू कोयला प्लांट में ईंधन की कमी थी, मगर इससे ऊर्जा उत्पादन को संकट नहीं हुआ, क्योंकि मांग रोज पूरी की जा रही थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत बढ़ने से आयातित कोयले से बिजली बनाने वाले प्लांट्स की उत्पादन क्षमता 30% घटने से समस्या बढ़ गई है। हालांकि पहले 6 माह में घरेलू कोयला आधारित बिजली सप्लाई की क्षमता 24% बढ़ गई थी। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। तब तक देखते रहे जनता जंक्शन। मेरा नाम है श्वेता और कैमरे पर मौजूद है पीयूष कुमार।
खबरों के लगातार अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर ले और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।